मैं माफ करना चाहता हूँ, पर जो हुआ वो भूल नहीं सकता। अगर तुम्हारे दिमाग में भी ये ख्याल बार बार आता है तो तुम सबसे पहले ये सुनो। 9 years old, I was raped. About 10 years old, I started being molested by my cousin's boyfriend and then my father's brother. When I was 14, I just ran away from home, started running in the streets. I became pregnant and I hid the pregnancy until literally the day the child was born. The baby was premature and later died. When this baby died, my father said to me, "This is your second chance." ओपरा विनफ्रे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड औरतों में से एक, लेकिन उनका पास्ट इट वाज फुल ऑफ पेन। और पेन भी वो जो सोचो बचपन में मिला हो। जानते हो, बचपन की यादें हमें सबसे ज्यादा याद रहती है, इसलिए कई बार हम ये भी कहते हैं And now all I want to be is a kid. क्योंकि हम उन मोमेंट्स को दोबारा फील करना चाहते हैं जो मासूमियत में जिए गए थे। लेकिन ओपरा विनफ्री के साथ इसी बचपन में इतना कुछ हुआ जो उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी था। लेकिन उन्होंने कहा, फॉरगिवनेस इज गिविंग अप द होप दैट द पास्ट कुड हैव बीन एनी डिफरेंट। यानी माफी का मतलब है उस बीते पल को बदलने की उम्मीद छोड़ देना और यह मान लेना कि जो हुआ वो होना ही था ताकि तुम आगे बढ़ सको। उन्होंने माफ किया खुद के लिए, वो कुछ भूली नहीं, लेकिन उन्होंने उन लोगों को अपनी ग्रोथ का रास्ता ब्लॉक नहीं करने दिया। क्योंकि जब हम भूल जाते हैं तो वही चीज़ दुनिया हमारे साथ दोहराती है, तब तक जब तक हम उससे सीख ना लें। उन्होंने सीखा और बेस्ट पार्ट पता क्या था कि उन्होंने अपनी मेमोरी को विजडम बना दिया और कई सालों से वो इसी पेन से दूसरों की हीलिंग का रास्ता बना रही है। नाउ शी इज़ अ सिंबल ऑफ हीलिंग, इमोशनल स्ट्रेंथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इतना सब कुछ होने के बाद भी शी डिडंट लेट हर ट्रॉमा डिफाइन हर। शी fought her way into education, public speaking and eventually television. Oprah started as a news anchor and then her empathy, emotional intelligence and ability to connect with people helped her create the legendary The Oprah Winfrey Show. Here we go. ये वही है। She had every reason to hate people, to hold grudges, to never forgive, but see her grace. और वहीं हम लोग किसी की गलती करने पर, धोखा देने पर, तकलीफ देने पर या कभी हमारी ना सुनने पर अपने मन में ये बैठा लेते हैं कि मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन साल बीत जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारा दर्द और गुस्सा वहीं की वहीं खड़ा रह जाता है। साइकोलॉजी कहती है हर बार जब हम किसी पे गुस्सा पकड़ के रखते हैं, हम अपनी एनर्जी का 60 to 70% उस इमोशन में इन्वेस्ट करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ता है, मेंटल फैटिग आता है और इवेंचुअली वी बिकम इमोशनली नम एंड दैट्स नॉट पनिशमेंट फॉर देम, दैट्स स्लो पॉइजन फॉर अस। इसलिए उन्हें माफ़ कर दो, नहीं तो तुम्हारा ब्रेन बार बार वही सीन रिलीव करेगा। यादें तब तक दर्द बन के रह जाती है जब तक उसमें तुम्हारा इमोशन अटैच होता है। बेसिकली माफ़ी का मतलब है इमोशन रिलीज करना। हाँ, मैं उसे माफ करना चाहता हूँ, पर मैं कैसे भूल जाऊँ उस पल को जब मैं अंदर से टूट गया था। तुम्हें भूलना नहीं है, तुम्हें बस ये डिसाइड करना है कि उस दर्द को तुम कंट्रोल करोगे या वो तुम्हें। और अगर तुम्हें उस पेन का स्लेव बन के रहना है तो ठीक है, लेकिन ये याद रखना, बुद्धा ने कहा था होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। ये तो वही बात हुई ना, चोट लगी तुम्हें और उम्मीद है कि पेन किसी और को। लेकिन माफ़ी जख्म पर वो मलहम है जिससे तुम दूसरों को फ्री नहीं करते बल्कि खुद को आज़ाद करते हो। अगर ओपरा जैसे कोई इतना कुछ फेस करके आगे बढ़ सकता है तो तुम क्यों नहीं। हाँ, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गुस्सा वैलिड है, जो हुआ वो गलत था, लेकिन कब तक वो गलती तुम्हारी लाइफ चलाने वाली है। फॉरगिवनेस इज नॉट वीकनेस, इट्स विजडम। इट डजंट मीन सब भूल जाओ, इट मीन्स अब मैं उस दर्द को अपने डिसीजन पे अफेक्ट नहीं होने दूंगा। लेकिन माफ करके मैं कमजोर नहीं दिखूंगा। सोचो, तुम जिंदा हो, तुम्हारा दिल अब भी धड़क रहा है और तुम्हारे अंदर एक रोशनी है जो कहती है वो माफ़ करके और चमक सकती है, तो क्यों नहीं। अच्छा बुरा जो भी हुआ सब कुछ एक लर्निंग ही तो थी, एक सोल लर्निंग। एटलीस्ट यू आर अलाइव,
एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग। इसलिए मैं कहती भी हूँ, टू एक्सपीरियंस समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन एक्सपीरियंसिंग नथिंग। यही तो सोल लर्निंग है जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई गई थी। स्कूल में हम सीखते हैं मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेकिन लाइफ में हम सीखते हैं पेशेंस, एक्सेप्टेंस, लेटिंग गो, बाउंड्रीज, सेल्फ रिस्पेक्ट। स्कूल के सब्जेक्ट्स मार्क्स देते हैं, पर लाइफ के सब्जेक्ट्स मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी देते हैं। हिस्ट्री बताती है दूसरों के बैटल्स, पर लाइफ तुमसे कहती है अपने अंदर के बैटल्स जीतने का रास्ता ढूंढो। साइंस बताती है क्या पॉसिबल है, लेकिन लाइफ सिखाती है कब रुकना है, कब माफ़ करना है और कब खुद को समझना है। लाइफ का सब्जेक्ट कभी स्कूल के सिलेबस में था ही नहीं। वो तो हर हार्ट ब्रेक, हर साइलेंस और हर पेन के बाद आता है। स्कूल में हम रोल प्ले करते थे और लाइफ में हम अपना असली रोल ढूंढते हैं। इसलिए लाइफ के हर एक्शन तुम्हें कुछ ना कुछ बनाते हैं, मगर उससे तुम क्या बनते हो वो तुम पर है। जैसे हीलिंग आइकॉन ओपरा विनफ्रे, हो सकता है वो बचपन में हुए उस वाक्य को याद कर करके जिंदगी भर डिप्रेशन में रहती, दूसरों से गुस्सा, ब्लेम करती, कभी खुद को, कभी अपनों को, और कभी हील ही नहीं कर पाती। पर उन्होंने इसका अपोजिट किया, खुद भी हील हुई और औरों को भी करना शुरू किया। तुम्हारे साथ बुरा करने वाले इंसान बुरा करके चले जाते हैं, जो बचता है वो हो तुम। और अब ये तुम पे निर्भर करता है, क्या तुम उसी मोड़ पर जिंदगी भर खड़े रहोगे या उस मोड़ से कुछ सीखकर एक नई राह चुनोगे। तो अगर डिसीजन ले लिया है आगे बढ़ने का, तो ये कैसे करने वाले हो वो मैं बताती हूँ। राइट अ लेटर, हम लिखते हैं ताकि अपने इमोशंस अपनी माइंड और बॉडी से रिलीज कर सके। और अगर तुम्हारे लिए लिखना बेटर है तो लिखो। स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ टू फॉरगिव समवन। व्हाई इट वर्क्स, अब साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। When you're always around noise, people, notifications, emotions, your brain doesn't get the space to process what actually hurt you. Forgiveness needs emotional clarity, and that comes only when you're alone with your thoughts, without distractions. अब ईस्टर्न साइकोलॉजी समझते हैं। अकॉर्डिंग टू विपासना मेडिटेशन, Silence is not emptiness, it's presence. When you sit with yourself, your mind shows you all the things you've been suppressing. And once you see your pain clearly, it doesn't haunt you anymore. You begin to understand it, and understanding is the first step toward forgiveness. जैसे तिक नाथन कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग इज लव्स अदर नेम। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कांट फॉरगिव। कुछ बैटल्स प्यार से जीती जाती हैं, नफरत से नहीं। और तुम्हें पता है खूबसूरत इंसानों की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? वो माफ़ कर देते हैं, सिर्फ अपनों को नहीं, दूसरों को भी।